सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आपने भी एग्जाम दिया था तो लगातार यही सस्पेंस मन में चल रहा होगा कि रिजल्ट कब आएगा। और कट ऑफ को लेकर के तो खास करके इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़े चौंकाने वाले क्यों हैं? क्योंकि अभी आपने जैसे यूपी पुलिस के होमगार्ड में देखा, सभी ने ये सोचा था कि हमारी कट ऑफ तो जाएगी 45, 40, 55 है, लेकिन वो चलेगी 64 से भी प्लस। अब यूपी पुलिस सिपाही में क्या वास्तव में इसकी भी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी या फिर बीच में रहेगी पहले के जैसी? अब प्रीवियस ईयर्स का जो डाटा है वो तो बताता है कि भाई 214 से 225 लास्ट सबसे हाईएस्ट गई है ना? तो आखिर इसका मामला क्या है, पूरी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूंगा। सभी साथी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और हाँ, मैं सभी को एक बात बताऊं, अगर वास्तव में आपका स्कोर है जितना हम आपको लेके चल रहे हैं तो आप किसी की मत सुनिए, आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगिए। क्योंकि बहुत सारे लड़के और लड़कियां, उनके मन में ये सस्पेंस जा ही नहीं रहा है आखिर की तैयारी में हम करें तो करें क्या। देखो, एक चीज सभी समझना, वैकेंसी हमारे पास में काफी है, कम नहीं है, इतनी वैकेंसी बहुत होती है। रिजल्ट कब आएगा इस विषय पे भी मैं आपको बताऊं, लेकिन ये आपका परीक्षा कब हुआ था? 8, 9 और 10 जून को आपकी परीक्षा हो गई थी। 8 जून, 9 जून और 10 जून को आपकी परीक्षा हो गई थी। सिपाही नागरिक पुलिस में आपकी 10,469 पोस्ट हैं। सिपाही पीएसी सशस्त्र पुलिस में 15,131 हैं। सिपाही विशेष सुरक्षा बल में 13,141 हैं। सिपाही घुड़सवार पुलिस में 71 हैं। जेल वार्डर पुलिस में आपकी 32 यानी कि 3,279 आपके ये पद हैं। जेल वार्डर महिला के हैं 106। ये आपके टोटल पद हैं जो आपको पता है, ऑफिशियली पहले से ही सब कुछ अनाउंसमेंट है। अब ये जो हमारी भर्ती है जो वर्तमान में चल रही है, इस भर्ती में आप सबको पता है 28 लाख टोटल फॉर्म भरा गया है। और यूपी पुलिस में जो भर्ती है हमारी 32,679 हमारी भर्ती है। ठीक है, 32,679 पदों पर हमारी भर्ती चल रही है। इसमें गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी, दोनों के लिए बड़ा कन्फ्लिक्ट सा लग रहा है अब की बार। क्योंकि जो पिछली भर्तियां हैं उनका कट ऑफ भी काफी हाई गया है। खास करके पिछली वाली भर्ती जो 60,244 पदों पर हुई है, ठीक है, 60,244 पदों पर जो भर्ती हुई है ना, वो बहुत ज्यादा कट ऑफ गई। अब जैसे कि यहाँ 2018 में फॉर्म कितने भरे गए थे? 23 लाख। 2024 में कितने भरे गए? 48 लाख, जिसमें 60,244 पोस्ट थी। तो यहाँ पर ये भी फर्क पड़ता है। आप देखोगे कि ये जो एग्जाम था इसकी कट ऑफ इसलिए भी ज़्यादा हाई गई थी उसकी पहले वाले की। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है ना कि इसकी तो 214, 225 गई थी। इसकी इसलिए भी ज़्यादा गई थी क्योंकि इसमें री एग्ज़ाम हुआ था। री एग्ज़ाम हुआ था, दोबारा से टाइम मिल गया था। एक बार बच्चे पेपर दे के आ चुके थे, फिर दोबारा से टाइम मिला और फिर जो है वो अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर पाए। देखो, किसी भी परीक्षा में ये भी बहुत मायने रखता है कि उस परीक्षा का पेपर हुआ कब है। टाइम ज़्यादा मिल गया, टाइम दोबारा से मिल गया, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खास बात होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चों का जो स्कोर है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि ये जो हमारी पिछली भर्ती है ना, जिसकी 214 से लेकर के 225 पे लास्ट हुई थी, किसकी? जनरल की, यूपी पुलिस की। इसमें कि ये भी तो ध्यान रखना है आपको कि पिछली बार पेपर होने के बाद दोबारा से फिर से पेपर हुआ था, री एग्जाम हुआ था। और री एग्जाम में आप भी समझ लो भैया, टाइम दोबारा से मिल जाता है और बालक अपनी पढ़ाई को अच्छे से फिर से कर लेता है ना? तो ये री एग्जाम की वजह से भी कुछ हाई गई थी कट ऑफ। बाकी अगर इस भर्ती की हम बात करें कट ऑफ को लेकर के, जिस तरीके के इस समय आसार बने हुए हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे यूपी पुलिस में तो 32,600 जो हमारी ये 79 पदों पर भर्ती है। इसमें एक चीज तो हमको समझ में आ रही है कि भैया भर्ती में थोड़ा सा आपको अंतर तो देखने को मिलेगा पहली वाली में और अब की में। मतलब कट ऑफ अब की बार थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है। जैसे जनरल की यूआर की पिछली बार 225 पे हुई थी फाइनल, 41,520 वाली, और 49,568 वाली ये मेल की है, यह हुई थी 193 पे भर्ती, और लड़कियों की गई थी 180 पे। ठीक है, 60,244 पदों पर जो फाइनल भर्ती हुई थी, फाइनल सिलेक्शन 225.75 पे हो गया था। और जी फीमेल का जो हुआ था 212 पे हुआ था जनरल कैटेगरी से। तो इस बार उम्मीद करी जा रही है कि
कि फिजिकल के लिए जो बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है भाई, फिजिकल के लिए ये 225 थी जैसे फाइनल, लेकिन फिजिकल के लिए आपका ज़्यादा भी नहीं है, 200 लगभग 200, ये यहाँ पे मैं बात करूँ 35 के आसपास आपका रहेगा जनरल का, और लड़कियों का जो रहेगा लगभग आप यहाँ से अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये लगभग होगा आपका 224 के आसपास लगभग जनरल कैटेगरी से। ये जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में लगभग अगर आपका ये स्कोर है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि जी अब की बार ऐसा क्यों भाई, पिछली बार फाइनल गई थी 225 और अब की बार इतनी हाई जाएगी क्या? देखिए हाई नहीं है, 235 के आसपास आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा? अभी भी बहुत सारे लड़के लड़कियां आंसर की चेक करने के बाद में जो ऐसे बता रहे हैं ना कि मेरे इतने नंबर हैं उतने नंबर हैं, और उनको लग रहा है कि हमारा जो है किसी को पता नहीं चलेगा, कोई 240 265 बता रहा है, इतना भी स्कोर नहीं गया है। बहुत सारे बच्चों से लगातार बात हो रही है। आजकल क्या है, युवाओं ने ये एक ट्रेंड चला रखा है अपने उल्टे सीधे नंबर बताने का, ठीक है, तो ये सभी ध्यान दें फिजिकल के विषय में। 235 पे जनरल के बच्चे का आपका फिजिकल के लिए आप तैयार रहना है। लड़कियां जनरल कैटेगरी से हैं और 214 नंबर बन रहे हैं, तो भाई फिजिकल के लिए आप भी तैयार रहें, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ आपका, तो ये जो लड़कियों की है ओबीसी में, लड़कों की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा 235 के आसपास जनरल वाले बच्चों को तैयार रहना है। उसी हिसाब से हर एक कोई अपने इसमें 10-10 नंबर लगभग ऐड कर लो, ठीक है भाई, लगभग 10-10 नंबर ऐड कर लो, तो आपका उसी हिसाब से जो है फिर आपका ये निकल के रेशो आएगा आपके मतलब कट ऑफ का। क्योंकि देखो हर एक किसी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इसका इशारा दे दिया कि जनरल की जो शुरुआत है वो लगभग यहाँ से है, और बताने को तो देखो इस पर हम कितनी भी जानकारी देते रहें कोई मतलब नहीं है। और ये जो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से कि 240 प्लस है ना, 250 45 प्लस, ये कट ऑफ फाइनल की तो जा सकती है। फाइनल की, फाइनल का मतलब आफ्टर फिजिकल जो आपकी सिलेक्शन के लिए कट ऑफ आएगी वो जा सकती है, लेकिन पहले तो हम फिजिकल पे ही बात करेंगे, वो तो बाद की चीज़ है। तो यहाँ इसमें एक प्रॉब्लम और रहती है, जैसे कि 4800 मीटर की हमारी दौड़ है, 4800 मीटर की दौड़ है ना, इसमें ये भी समस्या है कि इसमें अगर 24 मिनट का समय होता तो भी थोड़ा सा मामला सही होता। 24 मिनट में क्या है, बहुत सारे बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, और वो भी खास करके वो जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, लेकिन जो जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो फिजिकल में ही तो सबसे ज़्यादा मार खाते हैं। खैर हम ऐसा क्यों सोचें, ईश्वर सबको उनको जॉब दे जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये तो आपको टेंशन लेनी नहीं है कि क्या करूं और कैसे करूं, फिजिकल की तैयारी में लगो, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में खबर जो है लगभग आपको देख लेना, अगस्त के माह में आपका रिजल्ट लगभग आ जाएगा। और रिजल्ट अगस्त में आने का मतलब है कि भैया आपका जो फिजिकल है सितंबर और अक्टूबर में आपका फिजिकल लगेगा। तो अभी आपके पास में समय भी है, क्योंकि जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर आपके पास में सीधे सीधे 2 से 2.5 महीने आपको मिल जाएंगे, आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगो। किसी को फिर भी कोई डाउट है, कोई दिमाग में क्वेश्चन है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो ये भर्ती है, इसमें ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तैयारी करूं ना करूं, नहीं तो बाद में सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं लगेगा। और यही मौका है जब आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हाँ वास्तव में मैंने तैयारी करी थी, क्योंकि रिटेन क्वालिफाई करने के बाद में फिजिकल में अगर आप रह गए तो मैं इतना जानता हूं कि आजीवन सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहेगा, जीवन भर पछताना रहेगा कि काश उस समय पे मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, लव यू सो मच।